हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिका सफ़र ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम दोनों बच्चे जो है किड्स को लेकर आए थे किड्स जोन में। तो यहाँ पे ऐसे स्लीपर रखने का था और उसके बाद में इस तरीके से बाहर से बना हुआ था ये। और अब हमने सब ने स्लीपर उतारी और उसके बाद में हम लोग बाहर अंदर गए थे। अलाउ नहीं थी अंदर स्लीपर, तो इसका नाम था हैप्पी किडो, स्काई वर्ल्ड हैप्पी किडो। तो इसका बाहर इस तरीके से बना हुआ था पूरा। और यहाँ से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है गेम्स लगे हुए थे सारे, जो कि डिजिटल गेम्स नहीं होते हैं वो लगे हुए थे। और अंदर जो था वो बच्चों का किड्स जोन था, इस टाइप से छोटे बच्चों का। तो सुहानी का तो फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो रोएगी तो नहीं, या वो इन्जॉय करेगी क्या करेगी, पर वो कर रही थी अच्छे से इन्जॉय। और यहाँ पे ना सॉक्स अलाउ था, लेकिन है ना हम लोग पहना के नहीं आए थे बच्चों को, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराया था सॉक्स भी। और ये इस तरीके से खेल रही थी। यहाँ पे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ भी थी और इस तरीके से ना बॉल से पूरा भरा हुआ था ये। और है ना उसमें स्लाइडिंग भी थी, और ना आगे ना आपको जो है क्यूब्स भी डले हुए थे। और बहुत है ना मतलब प्रीशियस था, ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं था, पर ना अच्छा था। छोटी छोटी स्लाइडिंग भी थी अगर छोटे बच्चे हैं तो। और इसमें कोई है ना एज लिमिट नहीं थी कि ना स्टार्टिंग में आप नहीं ला सकते हो, 1 ईयर के अबाव भी आप ला सकते हो बच्चों को आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बच्चे एंजॉय कर सकते। तो इसको तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम भी, और ना इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि पेरेंट्स भी अलाउ थे। हम लोग भी दोनों अंदर गए थे इनको ना जो है एंजॉय कराने के लिए। हम लोग भी इसमें बैठे थे, तो कोई ऐसी है ना मना नहीं किया उन्होंने। और हमने ना इसको फर्स्ट टाइम था इसका, तो मुझे था कि मैं इसको हर चीज़ एक्सप्लोर कराऊँ, तो इसने पूरी सब चीज़ें एक्सप्लोर करी। और ख़ुद से लास्ट में तो ये खुद से जा रही थी, सारे जितने भी मतलब टॉयज़ थे उसके पास में। और ये स्लाइडिंग वगैरह में आराम से बच्चे एंजॉय कर रहे थे, आप देखिए। और है ना इस तरीके से ना एक राइड भी बनी हुई थी जिसमें ना बच्चे चढ़ के जाएँ ऊपर, और उसके बाद स्लाइडिंग हो, फिर वहाँ से स्टेयर्स नीचे थी। फिर दूसरा पार्ट था उसमें ना जो है जंपिंग वाला भी था। तो और है ना आगे टेडीज़ वगैरह बड़े बड़े वो भी ना लगे हुए थे, तो बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था। और इस तरीके से देखिए यहाँ साइड में कि छोटे छोटे बच्चे अगर निकलना चाहें, एक होता है ना गुफा टाइप से रहता है बना हुआ था। और ना ये वाला जो टॉय था ये एक तरीके से कार थी, इसमें ना बच्चे बैठे तो ये अपने हिसाब से हिल रही थी, मूवमेंट वाली थी और म्यूज़िकल थी, तो बहुत है ना बच्चों को मज़ा आ रहा था। तो इसमें सबसे पहले हमने बच्चे को बिठाया, तो उसका वो है ना एंजॉय करी थी। मैं आपको ना म्यूज़िक ऑन करके मैं दिखाती हूँ कितना अच्छे से इसने एंजॉय किया था। तो इस तरीके से था ये म्यूज़िकल वाला, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था म्यूज़िक सुनने में भी, और ना बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को। तो उसके बाद में ना मैं इसको सुहानी को अंदर विज़िट करा रही थी, जो जंपिंग वाला था उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो वो देख रही थी। और बच्चों ने बहुत है ना अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी, जो कि है ना जनरली हम घर में तो दे ही नहीं पाते हैं उनको। तो ये प्ले जोन में ले जाने से ना बच्चों का थोड़ा सा टाइम अच्छा पास हो जाता है, और 1 आवर तो ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट में किया है, तो आप ज़रूर से एंजॉय करेगा। और देखिए इस तरीके से स्लाइडिंग थी। अब मैंने सुहानी को भी इस वाली जो है म्यूज़िकल उसमें बिठाया था, तो वो तो बहुत है ना मतलब एक होता है ना सरप्राइजिंग वाला मोमेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ें नहीं देखते एकदम से देखते तो उनको थोड़ा सा अलग सा लगता है। उसको सेम वही फीलिंग आ रही थी, उसकी शक्ल से मुझे यही फील हो रहा था। तो ओवरऑल उसने बहुत एंजॉय किया था अपने हिसाब से। तो स्लाइडिंग में मैंने उसको इस तरीके से बिठा के, क्योंकि जैसे जनरली बच्चे होते हैं वो पीछे से चढ़ के फिर करते हैं, पर इसको मैंने इस तरीके से हर एक राइड्स कराई थी कि वो देखे समझे, और कि आगे हमको कैसे करना है। अगर मैं कंटिन्यूसली उसको अगर इस तरीके से गेम जोन में लेके जाऊँ तो वो सीख जाएगी धीरे धीरे। पर फर्स्ट टाइम था तो उसने उसी हिसाब से उसने एंजॉय किया था। सब पे मैं बिठा करके उसको घुमा रही थी। तो देखिए इस तरीके से आई होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में यही बताया था कि हम जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इस तरीके से था, हम यहाँ पर आए थे प्ले जोन में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो इसी के साथ है ना मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग को देखना ना भूलें, पार्ट 2 ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा, और आपको और कैसे ब्लॉग्स चाहिए और क्या सजेशंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपके जो है सजेशंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुनने में भी, और मैं उसी से मैं इम्प्रूव होंगी अगर आप मुझे अच्छे सजेशन देंगे तो।
तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट करता है, कोई मुझे सजेशन देता है, कोई मुझे अच्छे से बताता है कि ये ना ये चीज़ आपकी गलत चल रही है, आप इसको सही कर सकते हैं। तो उससे इम्प्रूवमेंट ही आता है, कोई ये ना गलत चीज़ नहीं है। तो हम इसी के साथ कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।